हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के अंदर जो एडमिशन होते हैं प्राइवेट स्कूलों के अंदर, जिसके अंदर 25% सीटें रिजर्व होती हैं, जो कि आरटीई कोटे के अधीन होती हैं। तो यहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। और ये जो ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत फॉर्म निकलता है, तो ये फॉर्म कब तक निकलने वाला है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कब से स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग कब से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो 25% सीटें होती हैं। तो जो फॉर्म फिलिंग होती है, स्कूल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, बच्चे की एज लिमिट क्या रहती है, और यहाँ पे देखिए आपको किस कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहिए कि बच्चे का नाम जल्दी आ जाए। तो ये सारे टॉपिक्स पे वीडियो में आगे बात होगी। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन देखने के लिए मिलती रहती है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन आदि के फॉर्म फिलिंग करना सीख सकते हैं, लगवाना सीख सकते हैं, डॉक्यूमेंट बनाना सीख सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके की हमारे चैनल पे मिलती रहती है। और EWS DG CWSN कैटेगरी की टोटल अपडेट मिल जाती है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे कि EWS DG कैटेगरी और CWSN कैटेगरी का जो 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये कब तक ओपन होने वाला है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होते हैं दिल्ली के अंदर, तो प्राइवेट स्कूलों में पहले जनरल सीट पे एडमिशन लिए जाते हैं। जनरल सीट पे एडमिशन जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है। तो अभी आप लोग अगर ट्राई कर रहे होंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट edudel.nic.in, तो काफी टाइम से ये वेबसाइट नहीं रन कर रही है, ये करीब 10-15 दिन हो गए हैं वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या समस्या है, तो देखिए ऐसा होता है कि अगर वेबसाइट नहीं ओपन हो रही है तो यानी कि वेबसाइट पे मेंटेनेंस हो रही है, यानी कि काम हो रहा है, वेबसाइट पे अपग्रेड की जा रही है वेबसाइट। तो इस वजह से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। पर क्या है कि यहाँ पे देखिए प्राइवेट जो फॉर्म निकले हुए थे जनरल कैटेगरी के, उनके एडमिशन हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गए हैं या नहीं निकल गए हैं, और निकल गए हैं तो आपको किस वेबसाइट से फॉर्म फिल करना है। तो देखिए, यहाँ पे जब तक जनरल सीट पे जो एडमिशन होते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कोई स्कूल है जैसे कि नेशनल विक्टोरिया स्कूल मान लेते हैं, इसी स्कूल के अंदर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आया और जनरल सीट पे एडमिशन हो रहे हैं। तो जनरल सीट जब फुल हो जाएंगी, उसके आधार पे यहाँ पे सीटें डिवाइड होंगी कि कितनी % सीटें अब DG कैटेगरी, EWS कैटेगरी और CWSN कैटेगरी के लिए बची हैं। तब यहाँ पे सीटें इनके पास डेटा हो जाएगा इकट्ठा। फिर डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट जो है हमारी edudel.nic.in, वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे DOE की तरफ से सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए एक सर्कुलर डाला जाएगा कि जो भी स्कूलों के अंदर सीटें खाली हैं, कि किस क्लास में कितनी सीटें खाली हैं, वो विवरण DOE में सबमिट कराएं। जब सारे स्कूल वहाँ पे विवरण सबमिट करा देंगे, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने के लिए मिलने वाला है। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देखिए, जो नोटिफिकेशन वगैरह है ये फरवरी के लास्ट तक आ सकते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा, जो सर्कुलर होगा, वो आपका होली के बाद करीब लगभग फर्स्ट वीक में 7-8 तारीख तक आपको देखने के लिए मिल जाने वाला है, मार्च के अंदर। अब देखिए फॉर्म फिलिंग किस तरीके से होती है और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो देखिए, अगर आप EWS कैटेगरी से भर रहे हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट या राशन कार्ड के माध्यम से भरेंगे। अगर आप DG कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। और अगर आप CWSN कैटेगरी से भर रहे हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होता है। तो ये चीज हो गई आपकी कैटेगरी के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट के साथ आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए, जो आपका स्कूल सिलेक्शन का प्रोसेस है, आपको वो अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए। और फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ना आपको बहुत ध्यान से भरना है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में फॉर्म गलत फिल कर दें, क्योंकि क्या है, अगर मान लीजिए गलत फॉर्म फिल कर देते हैं और कोई डिटेल आपने मिस्टेक कर दी, तो बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। बच्चे का अगर नाम भी आ गया तो उसके बाद भी एडमिशन नहीं होगा। तो आपको इससे बचना है। आप फॉर्म जब फिल करें तो फॉर्म को 2-3 बार क्रॉस चेक करें कि आपने फॉर्म के अंदर सारी डिटेल ठीक फिल करी है। और देखिए, फॉर्म के अंदर कुछ कॉलम ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट कॉलम है, जिनके बेसिस पे आपका रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपका स्कूल का सिलेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के नियर बाय में 3-4 स्कूल लगते हैं। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, स्कूलों का इसमें 3 तरीके के स्कूल आते हैं EWS DG और CWSN कैटेगरी के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे मिडिल स्कूल मिलने वाले हैं, सेकेंडरी स्कूल मिलने वाले हैं और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे मिडिल स्कूल के लिए फिल कर सकते हैं, पर मिडिल स्कूल 8वीं क्लास तक होता है, और सेकेंडरी स्कूल आपका 10th क्लास तक होता है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका 12th क्लास तक होता है।
तो हम तो ज़्यादातर जो फिल करते हैं वो 12th क्लास वाले स्कूल फिल करते हैं, क्योंकि बच्चे का एक बार एडमिशन हो जाए और बच्चा 12th करके ही निकले स्कूल से, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। तो हम मिडिल स्कूल वाले नहीं फिल करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चाहें मिडिल स्कूल में करवाना तो आप मिडिल स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए, जो प्रेफरेंस देनी होती है आपको किस तरीके से देनी है, क्योंकि क्या है, जो आपका अलॉटमेंट होगा वो स्टार्टिंग की प्रेफरेंस में ही होने वाला है। स्कूल बच्चे का यानी कि नाम आएगा जो, वो स्टार्टिंग की प्रेफरेंस के अंदर जो आपने स्कूल सेलेक्ट किए होंगे उन्हीं के बेसिस से आने वाला है। और आपका एक कॉलम होता है जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे जहाँ पे आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वहां पे कॉलम होते हैं जैसे कि आपका रेसिडेंस एड्रेस क्या है, आपकी लोकेलिटी क्या है, आपकी सब लोकेलिटी क्या है, तो इस तरीके से आपकी विधानसभा क्या है, आपको प्रॉपर बनना होता है। तो इससे एक बेनिफिट ये हो जाता है, अगर आपने डिटेल पूरी सही तरीके से फिल करी है यहाँ, तो आपके जो नियर बाय में स्कूल आ रहे होंगे वो स्कूल आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब वहां पे मान लीजिए हमने 0 से 3 किलोमीटर का दायरा खुला, उसमें 10 स्कूल आ रहे हैं, 10 स्कूल में से 3 स्कूल हमारे घर के नियर बाय लगते हैं। अब आपको किस स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, ये चॉइस आपके ऊपर है। तो आप देखिए, जिस स्कूल में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं स्कूलों के लेके। एक स्कूल है एबीबी, एक है बीएसी, एक है डीएबी। तो इस तरीके से आप 3 स्कूल हैं, तो आपने जो भी स्कूल फर्स्ट प्रेफरेंस पे चुना होगा तो आपका वहीं पे आपका अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, इस तरीके से आपको स्कूल सिलेक्शन करने होंगे। सिलेक्ट करेंगे जब सारे स्कूल आप, तो यहाँ पे स्कूल काफी सारे आ जाते हैं। ईस्ट दिल्ली में जैसे हमारी लोकेशन में करीब 35-40 स्कूल आ जाते हैं, काफी अच्छे स्कूल हैं जो कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। तो यहाँ पे ईस्ट दिल्ली में बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं। आप अगर कहते हैं कि आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं स्कूलों की लिस्ट आपको दूं किस तरीके से कौन कौन से अच्छे स्कूल हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए स्कूल लिस्ट, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन से अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये चीज मिल जाने वाली है आपको इजीली घर बैठे बैठे आप सारी डिटेल देख पाएंगे। सारा स्कूल की लोकेशन, सारा स्कूल का प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, आपने स्कूलों को सिलेक्शन कर लिया, ये चीज हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखिए, फॉर्म तो आप जब भी फिल करेंगे जब बच्चे की एज क्राइटेरिया फुल हो रहा होगा, तो एज क्राइटेरिया आपका किस तरीके से कंसीडर होता है ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में। देखिए, सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़ी सी एज के लिए रिलैक्सेशन होता है, यानी कि छूट दी जाती है, तो हम उस कैटेगरी को नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी की बात करेंगे। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और डीजी कैटेगरी से अगर आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ये चीज पता होनी चाहिए कि जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी बच्चे की 3 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए 31 मार्च तक। अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 3 साल कंप्लीट हो गई है 31 मार्च तक, तो आप यहाँ पे अपने बच्चे के लिए नर्सरी क्लास के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और नर्सरी क्लास को देखो दोस्तों, नर्सरी क्लास के अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का एक आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि नर्सरी क्लास के लिए जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं, पूरा बैच नया होता है, तो वहाँ पे सीटें ज्यादा अवेलेबल होती हैं। यानी कि नर्सरी क्लास में आप किसी भी स्कूल के अंदर अगर देखेंगे तो सीटें आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। और जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, जैसे कि नर्सरी के बाद केजी हो गई, फर्स्ट हो गई, इसके बाद बड़ी क्लासेस के फॉर्म निकलते हैं जो कि फ्रीशिप कहा जाता है, सेकंड से लेकर 9th क्लास तक के। तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे क्लासों में सीट कम होती चली जाती हैं। तो आपको नर्सरी क्लास के लिए अगर आपके बच्चे की एलिजिबिलिटी 3 है तो आप नर्सरी क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। और बच्चे की जो एज क्राइटेरिया होता है वो 3 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे का आप एडमिशन आसानी से करवा सकते हैं। तो दस्तावेज मैंने आपको पहले ही बता रखे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, और एज क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है, और प्रोसेस भी बता दिया है आपको, स्कूल सिलेक्शन किस तरीके से करने हैं, और जो एड्रेस फॉर्म फिलिंग की है वो भी मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल के साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे फॉर्म फिलिंग की वीडियो है कि हमने लास्ट टाइम फिल करके डाला था किस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, तो आप उस वीडियो को देख के थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखिए, हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, तो इस साल जैसे ही अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा मैं दोबारा से वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। फिलहाल के लिए आप पुरानी वाली वीडियो देख के इतना तो सीख ही सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है, सिलेक्शन प्रोसेस जो स्कूलों का रहने वाला है, आपको किस तरीके से स्कूल सिलेक्ट करने हैं, एड्रेस फिलिंग किस तरीके से करनी है, ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको पुराने फॉर्म में भी देखने के लिए मिल जाने वाली है। तो मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे एक चीज ये हो जाएगी, आपको मैंने काफी सारी चीजें उसमें बताई हुई हैं वीडियो में कि सिंगल पेरेंट किस तरीके से फिल कर सकते हैं, बोथ पेरेंट वाला ऑप्शन क्या है, तो उस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।